संशोधन के नाम पर सियासी ड्रामा। वक्फ की माफियागिरी पर खींची लकीर, मौलाना दे रहे नफरती तकरीर। वक्फ बिल में हो रहा संशोधन, भाईजान को होने लगी टेंशन। वक्फ बिल में संशोधन के नाम पर जंतर मंतर पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया, जिसमें कई मुस्लिम संगठन जुड़े, विपक्षी पार्टियों के बड़े बड़े नेता जुटे और मंच सजा नफरती तकरीर देने के लिए, जिस पर खड़े होकर बारी बारी से विपक्षी नेताओं ने वक्फ के नाम पर भड़काने की कोशिश की। मौलाना हकीमुद्दीन कासमी साहब, किसी ने संशोधन को मुसलमानों का हक छीनने की तैयारी बताया, तो किसी ने दावा किया कि संशोधन करके मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है। किसी ने इसे वक्फ की प्रॉपर्टी छीनने वाला बिल बताया, तो किसी ने वक्फ की संपत्ति को हड़पने की साजिश। और विपक्षी नेताओं में इन्हीं बातों पर जमकर नारेबाजी हुई, पोस्टरबाजी हुई। लेकिन इन नेताओं के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने भी जमकर प्रहार किया। आरोप लगाया कि कुछ लोग भू माफियाओं के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। कहा कि विरोध के नाम पर दुकान सजाने के बजाय मुसलमानों के हित में सोचने का काम करें। भू माफिया के हाथों से निकलकर गरीबों के हाथ में देना ही देश के हर मुसलमान और देश के हर नागरिक की मांग है, पर कुछ लोग भू माफिया के इशारे पर कठपुतली की तरह डांस कर रहे हैं। इन संगठनों से मैं कहना चाहूंगा, प्रदर्शन से अपनी दुकानदारी और भू माफिया प्रेम दिखाने की बजाय गरीब मुस्लिम्स के हित में सोचने की कोशिश करें। ये भू माफिया का चश्मा उतारें। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदर्शन को वोट बैंक साधने की साजिश बताया। आरोप लगाया कि देश में दंगा भड़काना, वोट बैंक की दुकान चलाना ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कहानी है। इन्हें समर्थन करने वाली विपक्षी पार्टियां ही मुस्लिम समाज को भड़काने का काम करती हैं। ये लगातार वक्फ के नाम पर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पहले कहते थे सीए आएगा, नागरिकता छिन जाएगी, एक की नागरिकता नहीं छिनी। अब कहते हैं वक्फ आएगा, ज़मीनें और मस्जिदें छिन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वक्फ के संशोधन की बात तो खुद मुसलमानों ने की है, पर इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस कर रही है। लोगों को शाहीन बाग देश में बनाने की जो है उकसाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल पर प्रदर्शन हो रहा था, तो वहीं नेताओं ने दावा किया कि इस बिल का सबसे ज्यादा फायदा पसमानदा मुसलमान, गरीब और पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को मिलेगा। लेकिन ये जमीन कुछ लोगों के हाथों में थी, जो सबके लिए फायदेमंद नहीं था। आधारविहीन लोग हैं, इनको न जनता का समर्थन है न मुस्लिम वर्ग का समर्थन है। मुस्लिम वर्ग भी जानता है कि मोदी जी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। अगर वक्फ बोर्ड का संशोधन होगा तो उसका सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा वो पसमानदा जो गरीब और पिछड़े हुए मुस्लिम वर्ग के लोग हैं उनको मिलेगा। और ये जो तथाकथित उस पर काबिज लोग हैं, जो बिल्डर्स हैं, उनको वक्फ बोर्ड जरूर नहीं पसंद आएगा। मोदी सरकार हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करती है और हम सब लोगों को सबका साथ सबका विकास की भूमिका है। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड की जमीन जो है ये कुछ लोगों के हाथ में थी, उसका कुछ समाज के लिए फायदा नहीं था। इसलिए जो बिल आया है, इस बिल में अमेंडमेंट के लिए सरकार तैयार है अभी। और वो जो बिल पास होगा तो जो गरीब मुसलमान है, गरीब मुसलमानों को फायदा करने के लिए ही ये बिल पास हो रहा है। बीजेपी नेताओं ने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव नहीं करती। उसके बावजूद विपक्षी पार्टियां वक्फ के नाम पर ऐसे प्रदर्शन कर वोट बैंक की राजनीति का काम करती हैं और फिर भी बात न बने तो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं, जहां मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ अब जो आवाज है वो तेज होती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में क्या हुआ है आज, चलिए बताने जा रहे हैं आपको, पूरी जानकारी आपको देंगे। दरअसल बजरंग दल ने 2 दिन पहले ये कहा था कि वो प्रदर्शन करेंगे, मुगलिया निशानों को हटाना है और अगर महाराष्ट्र से निशानियां हटाई नहीं गई तो वो सड़कों पर उतरेंगे और प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने पहली बात अपनी पूरी कर दी है। आज महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। संभाजी नगर, पुणे, नागपुर, हर जगह पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बजरंग दल के उतरते दिखाई दिए और प्रदर्शन करते हुए मांग उन्होंने की कि मुगलिया निशानियों को हटाया जाए, मिटाया जाए। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि वो सरकार से मांग तो रखेंगे, लेकिन अगर मांग नहीं मानी गई तो कार सेवा करने को वो तैयार हैं। तो क्या अब बजरंगी जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं, बजरंग दल जो है वो साफ तौर पर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अब अगला स्टेप वो उठाने वाला है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए पहले तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर, 2 तस्वीरों के जरिए समझिए। संभाजी नगर में भी कार्यकर्ता
कार्यकर्ता पहुंचे वीएचपी के और प्रदर्शन किया उन्होंने। वहीं मुंबई से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। अलग अलग जगहों पर, सिर्फ संभाजी नगर और मुंबई में ये प्रदर्शन नहीं हुआ। ये दो तस्वीर देखना इसलिए अहम है क्योंकि संभाजी नगर से आवाज उठ रही है और मुंबई तक आवाज पहुंचे ये बताया जा रहा है, क्योंकि वहीं पर तमाम सियासती चेहरे हैं जो फैसला लेते हैं। के सम्मान में जय भवानी, जय शिवाजी, जय श्री राम, जय श्री राम। तो क्यों ये प्रदर्शन किया गया है, खबर पूरी क्या है, चलिए अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि प्रदर्शन हर जगह पर महाराष्ट्र में देखने को मिला है। चलिए जानकारी आपको देते हैं। औरंगजेब की कब्र का मुद्दा अब गर्माता दिखाई दे रहा है। वीएचपी और बजरंग दल ने हुंकार भर दी है। आज छत्रपति शिवाजी की जयंती है और पूरे महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों में ऐसे प्रदर्शन किया है। आकांता की कब्र हटाने की मांग इसी के साथ तेज होती दिखाई दे रही है। वहीं कब्र न हटाने पर बजरंग दल ने अल्टीमेटम दे दिया है। कहा है कि कब्र नहीं हटी तो शुरू की जाएगी कार सेवा। एक तरह से उनकी तरफ से बड़ी बात कह दी गई है। क्या कह रहे हैं कार्यकर्ता जो संभाजी नगर पहुंचे, जो मुंबई में प्रदर्शन कर रहे थे, सुनवा रहे हैं। हमने मांग की है कि उसकी कब्र वहाँ से हटा देनी चाहिए। औरंगजेब का जो उदात्तीकरण हो रहा है, उसके जो फैन क्लब्स बन रहे हैं औरंगजेब के, उसे रोकने का एक ही तरीका है कि उसकी कब्र को वहाँ से मिटा देना चाहिए, हटा देना चाहिए। ये हम जिलाधिकारी साहब को जो आज निवेदन दे रहे हैं, ये आंदोलन का पहला टप्पा है, ये आंदोलन की पहली पायरी है। इसके बाद में हमारा ऐसा आह्वान पूरे शिव भक्तों को, सभी हिंदू भाइयों को रहेगा कि इस आंदोलन में हमारे साथ जुड़े। पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में ये जो मांग उठी है कि संभाजी नगर में कि औरंगजेब का जो मज़ार नहीं चाहिए, तो उसके लिए कर यात्रा के लिए आज बड़ा आंदोलन उधर हो रहा है। जो भी है पहला टप्पा हमारा, जो भी एक आंदोलन है, ये स्टार्टिंग है, तो उसके आगे का जो भी रहेगा, अपने प्रांत के जो भी रहेंगे, ये वरिष्ठ लोग जो भी बोलेंगे वो लोग बताएंगे। तो सुना आपने, कार्यकर्ताओं ने मांग रख दी है। संभाजी नगर इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि वहीं पर कब्र है उस मुस्लिम आक्रांता की, जिसको लेकर लोगों में रोष है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है संभाजी नगर में। यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और पूरी तरह से निगरानी बरती जा रही है, क्योंकि यहीं पर उस आक्रांता की कब्र है जिसको लेकर लोगों में आक्रोश है। तस्वीर आप देख रहे हैं, संभाजी नगर में सुरक्षा कैसे कड़ी कर दी गई है। जहां पर कब्र है वहां पर एहतियातन पुलिस की तैनाती भी रखी गई है और हर जगह, क्योंकि महाराष्ट्र में प्रदर्शन हुआ है, संभाजी नगर से आवाज उठी है सीधे सीधे नागपुर, पुणे, अलग अलग जगहों की तस्वीरें सामने आई। इस बीच राम कदम जो बीजेपी नेता है, उन्होंने कह दिया है कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन की मांग वो भी कर रहे हैं। सुनिए जरा। जिस प्रकार से औरंगजेब को लेकर के विरोध हो रहा है, उसको लेकर के आप कैसे देख रहे हैं? आज पूरे प्रदेश में, पूरे महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों ने जो है वो आंदोलन की पुकार की है। देखिए, जिस प्रकार से एक ऐसा आक्रांता, जिस आक्रांता ने अपने पिता को तड़पा करके मार डाला, जिस आक्रांता ने अपने खून के रिश्ते के सगे भाइयों को बहुत बुरी तरह से उनको भी तड़पा करके मार डाला, ऐसा आक्रांता, उसकी जब महाराज की भूमि पर कोई जयकारा करने लगे तो स्वाभाविक रूप से अब जो मांग उठ रही है वो मांग उठेगी। लेकिन जहां पर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, उसी बीच विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि हम बाबरी में जिस प्रकार से हमने कार सेवा की, उसी प्रकार का रुख जो है वो अपनाएंगे यदि सरकार उनकी बात नहीं सुने। जब उस आक्रांता की जयकारा सब और होने लगे तो स्वाभाविक रूप से ये जनक्रोध है,